गद्य खंड अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति। लेखक जयप्रकाश नारायण। विधा भाषण। विस्तृत समरी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए एक ऐतिहासिक भाषण का अंश है। ये भाषण एक विशाल जनसमूह के सामने दिया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस भाषण के माध्यम से जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया, जिसे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। भाषण की शुरुआत में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि यद्यपि उन्हें डॉक्टरों ने कम बोलने की सलाह दी है, फिर भी वे जनता की पुकार पर आए हैं और अपने मन की बात कहेंगे। वे युवाओं और छात्रों को आंदोलन का नेतृत्व सौंपते हुए कहते हैं कि भविष्य आपके हाथों में है। वे कहते हैं कि उन्हें लीडर नहीं बनना है, वे केवल सबका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि वे सबकी सलाह सुनेंगे, पर अंतिम निर्णय उनका ही होगा, जिसे सबको मानना होगा। जयप्रकाश नारायण अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जब वे वेलोर अस्पताल में इलाज के लिए गए थे। वहां उन्होंने मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहां रुकने का जिक्र किया और दिनकर जी तथा रामनाथ जी गोयनका से हुई मुलाकातों को भी याद किया। वे बताते हैं कि किस प्रकार दिनकर जी ने उन्हें कुछ कविताएं सुनाई और वे अपने को देश के वर्तमान हालात के लिए कितना चिंतित महसूस करते थे। वे अपने और जवाहरलाल नेहरू के बीच के संबंधों का भी उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि नेहरू जी उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन उनकी कई नीतियों, विशेषकर विदेश नीति से वे असहमत थे। वे बताते हैं कि तिब्बत के मामले में, हंगरी के मामले में नेहरू की नीतियां सही नहीं थीं। इसके बावजूद उनके बीच व्यक्तिगत स्नेह बना रहा। भाषण में वे तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता को केवल चुनाव के समय ही अधिकार नहीं होता, बल्कि चुनाव के बाद भी अपनी चुनी हुई सरकार पर अंकुश रखने का अधिकार होता है। यदि सरकार गलत रास्ते पर चलती है तो जनता को उसे भंग करने का भी अधिकार है। वे भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि इसकी जड़ें सरकारी नीतियों में है। उनके अनुसार बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। वे चुनाव प्रणाली को भी खर्चीला और दोषपूर्ण बताते हैं, जिसमें गरीबों और ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये केवल सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति है। इसका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलना है। वे कहते हैं कि समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और शोषण को समाप्त करना होगा। इसके लिए एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, जहां शासन का संचालन राजनीतिक दलों के माध्यम से नहीं, बल्कि जनता की अपनी समितियों के माध्यम से हो। वे अपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक लेख का भी जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने इस विचार को विस्तार से समझाया है। वे छात्रों और युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे देश के लिए त्याग करने को तैयार रहें। वे उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज और देश के लिए भी समय देने को कहते हैं। वे उन्हें संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। वे पुलिस और प्रशासन के लोगों से भी अपील करते हैं कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण आदेशों को ना मानें, क्योंकि वे सरकार के नहीं बल्कि देश और जनता के सेवक हैं। अंत में वे पूरे देश में एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। वे कहते हैं कि ये क्रांति केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में फैलेगी। ये भाषण उस दौर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना और इसने भारतीय राजनीति की दिशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य बिंदु 1. जयप्रकाश नारायण ने ये भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। 2. ये भाषण संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन के आह्वान के लिए दिया गया था। 3. जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व युवाओं और छात्रों को सौंपा। 4. उन्होंने कहा कि वे केवल मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा। 5. वे अपने और जवाहरलाल नेहरू के बीच के वैचारिक मतभेदों का उल्लेख करते हैं। 6. उन्होंने नेहरू की विदेश नीति की आलोचना की, विशेषकर तिब्बत और हंगरी के संदर्भ में। 7. उनके अनुसार लोकतंत्र में जनता को सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। 8. वे भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या मानते थे। 9. उनका मानना था कि भ्रष्टाचार की जड़ें सरकारी नीतियों में ही हैं। 10. उन्होंने वर्तमान चुनाव प्रणाली को खर्चीला और दोषपूर्ण बताया। 11. संपूर्ण क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। 12. ये एक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्रांति है। 13. जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। 14.
उन्होंने अपने लेख रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी में अपने विचारों को स्पष्ट किया। 15 वे छात्रों से देश के लिए त्याग करने का आह्वान करते हैं। 16 आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने पर जोर दिया गया। 17 उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अन्यायपूर्ण सरकारी आदेश न मानने की अपील की। 18 वे कहते हैं कि असली संघर्ष केवल चुनाव जीतकर मंत्री बनना नहीं है। असली संघर्ष उस व्यवस्था को बदलना है जो भ्रष्टाचार और अन्याय को जन्म देती है। 20 ये भाषण उस समय की युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा बना। परिभाषाएं तिथियां। 1 तिथि 5 जून 1974 जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया। 2 अवधारणा संपूर्ण क्रांति ये केवल सरकार बदलने का आंदोलन नहीं है, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक में पूर्ण परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। 3 अवधारणा दल विहीन लोकतंत्र एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार जिसमें शासन राजनीतिक दलों के माध्यम से न होकर जनता द्वारा सीधे चुनी गई ग्राम सभाओं और अन्य समितियों के माध्यम से चले। 4 संदर्भ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया एक निबंध जिसमें उन्होंने भारतीय राज व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए दल विहीन लोकतंत्र जैसे विचार प्रस्तुत किए।